आई एम द यंगेस्ट ऑफ 3 siblings. सबसे छोटा हूँ मैं. मेरी सिस्टर अराउंड 8.5 years मुझसे बड़ी है, एंड माई ब्रदर ऑल्सो 7 years इज elder to me. And I'm the youngest one, the unplanned, unwanted child. So, but बाद में समझ में आया कि I'm the blessed one. So I used to tell my mama also कि ममा आपकी तो फैमिली कंप्लीट थी, तो ममा कहती you are the blessed one. Then 84 की बात, 84 में I was born, and 96 में फिर my mother joined Art of Living श्री श्री रविशंकर जी के साथ. उन्होंने शी डिड द कोर्स ओवर देयर, एंड उन्होंने जब कोर्स किया तो जैसी माँ बाप भी जहाँ जाते हैं बच्चे भी ऑटोमेटिकली वहाँ जाते ही हैं, है ना. आपके नोइंगली अननोइंगली ऐसे ही होता है. तो जो मम्मी वहाँ पे गई उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे भी लेके गए मुझे. और जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे भी अच्छा लगा. और वहाँ पे सत्संग होते थे एवरी संडे, एंड एक जगह सत्संग हो रहा था, एंड श्री श्री रविशंकर जी आए हुए थे बैंगलोर से, एंड वसंत विहार की बात है. एंड वहाँ पे सत्संग चल रहा था, तो एकदम भजन चलते चलते उन्होंने रोका, और उन्होंने, मैं सामने ही बैठा था जैसे ये बच्चा बैठा है, तो उन्होंने बोला इसको माइक पकड़ाओ. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हेल्ड ऑन टू अ माइक, एंड उसके बाद से तो इसके साथ ही रह गया. तो पहली बार मेरे को माइक भी श्री श्री रविशंकर जी ने बोला. देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, और 96 से ही मेरा मैं करने लगा सेवा, एंड एवरी संडेज होता था. एंड कॉलेज जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई वाज डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड इंजीनियरिंग करते हुए भी देन आई यूज्ड टू ट्रैवल टू पंजाब, टू वेरियस अदर प्लेसेस फॉर प्रोग्राम्स. तो मैं उसके बाद मैं जॉब करने लगा. देन आई वाज गेनिंग सम एक्सपीरियंस, बिकॉज अच्छे बी स्कूल्स जो हैं यूएस में या कहीं भी हो, तो दे रिक्वायर मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो मैंने सोचा कि मैं उसके बाद एंड मीन वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर GMAT ऑल्सो, एंड आई वॉज सपोज टू स्टडी इन US और वेयर एवर के फॉर फर्दर स्टडीज MBA के लिए. बट देन आई रियलाइज वन डे कि मैं इसके लिए नहीं बना, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ. मुझे खुद नहीं पता. इतना तो पता है कि मैं क्यूबिकल या ऑफिस में आई डोंट बिलोंग देयर. मेरे को तब ये जब अंदर से आया, देन ये हुआ कि मैंने आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड गॉट फुल टाइम इनटू म्यूज़िक. तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग के लिए सेवा करता था, हर जगह जाता था और प्रोग्राम्स करता था. एंड फ्रॉम 2007 टिल 2010 इट वाज लाइक दिस. बट 2010 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे लगता था तब मेरे साथ क्यों हो रही है, मे बी पॉलिटिक्स और वट एवर. आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा सब कुछ हुआ, सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, तो मुझे सोचना पड़ा कि मुझे क्या करना है. स्पेशली जब शादी की बात होती थी, तो जैसे आई मेट, एंड कोइंसिडेंस की भी एक हद होती है, या मुझे लगता है कि 7 जुलाई 2010 वी स्टार्टेड डेटिंग, मी एंड सुहानी. शी इज़ माई वाइफ नाउ ना. तो 7 जुलाई का महत्व हमें नहीं पता था. तो 7 जुलाई को वी मेट एंड वी स्टार्टेड डेटिंग. तो उसके बाद जब 2 सितंबर को मैं पहली बार मुझे किसी आंटी ने सुना और मुझे अपने घर पे बुलाया. उनके घर पे दरबार था, और वहाँ पे बोला कि एंड पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था. उससे पहले मैंने नहीं देखा. ये बात है 2010 की 2 सितंबर की. तो जब मैंने वहाँ उनका स्वरूप देखा, तो जब मैंने गाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई कांट डिस्क्राइब, क्योंकि आंखें बंद करके गाता हूँ. लाइक आई सेड टुडे ऑल्सो कि इट वॉज स्पेशल. एंड वैसे ही उस दिन बहुत स्पेशल लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसा पहले कभी नहीं लगा वैसा लगा. तो 2010 की तभी मिला, तभी स्टार्ट हुआ ये सब. पर कुछ दोबारा इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि मेरी मदर इन लॉ को बोलते थे मुंडा करदा किए, क्योंकि आप फाइनेंशियली कुछ नहीं होते, स्पेशली मेल्स उनके साथ होते. फाइनेंशियली अगर आप कुछ नहीं होते तो नो बडी रिस्पेक्ट्स यू, नो बडी काइंड ऑफ वो आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते. ये हार्ड फैक्ट है, बिटर ट्रूथ. तो
मुझे खुद समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, मुझे लगता था कि साथ में बिजनेस कर लूं मुझे, और इतना भी मेरी मदर लॉ कहती थी कि सिद्धार्थ जी आप बड़े भोले हो, आपसे बिजनेस भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा हाँ ये तो बात सही है, जॉब मैं कर नहीं सकता, बिजनेस कर नहीं सकता, जो म्यूज़िक ही बचा। तो मैंने ना फिर 2011 में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, एंड जब इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है बहुत परेशान हो जाते हो आप, चाहे कितना भी ज्ञान हो तो थोड़ा सा तो आपको इम्पैक्ट कर ही जाता है, और बहुत कुछ इम्पैक्ट कर जाता है, स्पेशली जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हों। तो मैंने 2011 में बड़े मंदिर स्टार्ट किया जाना। बड़े मंदिर जाता था मैं एवरी थर्सडे, ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे, और वहाँ पे उस टाइम आप जब दरबार में पहुँचते थे गुरु जी के, अगर आप 8 बजे भी पहुँच रहे हैं, 8:15 भी पहुँच रहे हैं, तो 9 बजे करीब आरती होती थी, तो उसके पहले आपको दरबार में जगह मिल जाती थी। तब भीड़ नहीं होती थी इतनी जितना, तब संगत होती थी मुझे। तो वहाँ पे पहुँच के जो सुकून मिलता था मुझे, वो उस कोई भी सुख उसके आगे फीका है। तो वो जहाँ पे वहाँ पे बैठ के, एंड नीचे ही लंगर हॉल है, उतना बड़ा नहीं है जितना मेन लंगर हॉल है, लेकिन नीचे ही दरबार के नीचे लंगर हॉल है, तो वहाँ पे लंगर करके मैं आता था। पूरा 2011 ऐसे निकलता रहा, और 2012 में थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर प्रोग्राम्स, नॉट गुरुजी सत्संग, तब इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो होता भी था तो सीडी या कैसेट चलती। तो जब 2012 में थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, एंड थोड़ा फाइनेंशियली मैं स्टेबल होने लगा, एंड तो मुझे लगा कि गुरुजी की कृपा है साथ में। और दोबारा फिर अगस्त सितंबर की बात है, देन मैं उन्हीं आंटी ने जिन्होंने मुझे पहली बार बुलाया था, आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, बट उन्हीं आंटी ने उनके घर सत्संग था, गौर से सुनिएगा, उनके घर सत्संग था, एंड सत्संग ख़त्म करके मैं जा रहा था बाहर, वहाँ से उन्होंने मुझे कुछ दिया। तो बहुत सुंदर एक ट्रे थी राउंड, एंड ऊपर रेड क्लॉथ था, बहुत सुंदर कवर। तो उन्होंने बोला आप देखो क्या है। तो मैंने जब उसको खोल के देखा तो उसमें जो पंजाबी जूती होती है वो थी। मैं बोला ये, बोलते ये गुरुजी के चरण हैं। मैं बोला मतलब, बोलते गुरुजी के ब्लेस्ड चरण हैं, जो गुरुजी ने जब फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने उन आंटी को दिए। मैंने बोला तो ये आप मुझे कैसे दे सकते? बोलते गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, जिनको नहीं पता होता तो गुरुजी सपने में आके दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला एक ही सजा के बैठी है, मुंडा आएगा कल उन्हों फड़ाई। तो मैंने जब ये सुना, मेरी आंखें नम हो गई, एंड आई सेड कि रियली एम आई द वन, सच्ची मुझे ये मेरे साथ ये हो गया। तो जो मैं घर गया, और जब घर गया तो पूरे घर में रोजेस की फ्रेग्रेंस हो गई, और अभी तक आती। तो पूरे घर में रोजेस की फ्रेग्रेंस हो गई, मतलब इवन ऑन द 3rd फ्लोर, मतलब 2nd फ्लोर में, एंड ग्राउंड फ्लोर, वरांडा, मतलब सब जगह ऐसे लगा कि रोजेस की फ्रेग्रेंस हो, ऐसे लगा मुझे कि वो मेरे साथ हो गए। जब ये प्रमाण दिया, उसके बाद जब मैंने पहली बार गुरुजी के मंदिर में गाया था, तब वो मुझे क्या मिला मैं बता नहीं सकता। समथिंग ओपनड, समथिंग आई डोंट नो हाउ ही ब्लेस्ड, एंड उसके बाद माई फीलिंग, माई एवरीथिंग ऐसे लगा कि मेरे साथ हो गए वो हमेशा। उसके बाद रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री, अगर आप बात करें, ये बात 2014 की है, एंड रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री। एंड उसके बाद सब कुछ मिलता गया जो मैं चाहता था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जब उनका साथ हो गया तो, और 2014 में ही डिसाइड कर लिया कि मेरा जो जीवन है वो गुरुजी को समर्पित। तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद गौरव अंकल मिले, तो गौरव अंकल बोलते कि गुरुजी की देखो ब्लेसिंग है, और एक दिन आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर घर में, दुनिया भर में तेरे को लोग सुनेंगे, तेरे लोग जानेंगे, और घर घर में पहुँचाऊँगा, गुरुजी पहुँचा देंगे। तो गुरुजी, गौरव अंकल के थ्रू गुरुजी ने हर जगह पहुँचा दिया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे फादर, बिकॉज माई फादर ही वॉज अ सिविल इंजीनियर, एंड ही यूज्ड टू वर्क इन अबू धाबी, एंड ऑलमोस्ट फॉर 25 years ही वॉज देयर, एंड हम भी वहाँ जाते रहते थे, आते रहते। दैट्स हाउ आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मुझे भी ये प्लान था आगे बाहर जाने का,
बट जब वो 2016 में वापस आए एंड फाइनली आफ्टर रिटायरमेंट, तो उन्होंने रिटायरमेंट, तो उसके बाद यहाँ पर आए जब इंडिया में, तो और क्योंकि ना उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब रहती थी, जैसे 97 में उनको एंजाइना का अटैक आया था, फिर 2008 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। एंड उसके बाद जब वो यहाँ पर आए तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी लंग्स में स्पेशली, एंड इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि 3-4 दिन वो साल में 2-3 बार वो हॉस्पिटल आईसीयू में जाना पड़ता था, लंग्स में पानी भर जाता था। बट आफ्टर सम टाइम वी गॉट टू नो दैट कि नहीं, किडनीज सपोर्ट नहीं कर रही हैं बॉडी को, एंड तो मेडिसिन से जितना डिफ़र होता रहा उतना हम करते रहे। लेकिन 2019 एंड की बात है, 2020 की मतलब बात है, तो डॉक्टर ने बोला कि अब बहुत क्रिटिनाइन, आई थिंक 8-9 तक पहुंच गया था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि डायलिसिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड डायलिसिस स्टार्ट करने का इशू ये था कि बिकॉज हार्ट उनका 30% ही काम कर रहा था, तो जब डायलिसिस करते हैं तो हार्ट हैज़ टू पुश आउट ऑल द ब्लड। तो डॉक्टर्स को पता था एंड बोलते चलो कोई बात नहीं, चलो डायलिसिस स्टार्ट किया। फिर विद इन अ मंथ ही उनको मैसिव हार्ट अटैक आ गया एंड ही गॉट शिफ्टेड इनटू आईसीयू। एंड डॉक्टर सेड हमें यही लग रहा था क्योंकि बॉडी जो हार्ट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है डायलिसिस को, एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू, एंड हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी 72-73, एंड तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो आई थिंक 24 आवर्स ये बिकॉज डायलिसिस के बिना भी नहीं हो सकता। तो उस दिन हमें लगा, बिकॉज 2016 से 20 तक ऐसे ही चलता रह गया, मुझे लगता है गुरु जी की कृपा से वो चलते रहे, एंड मैनी टाइम्स वी थॉट वी लॉस्ट हिम एंड समहाउ ही केम बैक। तो जब ये लास्ट ही मुझे लगा दिस इज़ द फाइनल गुड बाय, तो मैं घर पे था, मैं हॉस्पिटल से आया था, मैंने अरदास की वही चरणों के सामने गुरु जी के, कि मैंने बोला कि गुरु जी या तो पापा को मोक्ष दे दीजिए या तो इनको ठीक कर दीजिए। तो इतना माइंड में बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा था कि ठीक कैसे हो जाएंगे जो, बट लेकिन मैंने अरदास की, मांगा नहीं, तभी मांगा तो मैंने कभी भी नहीं गुरु जी से आज तक, तभी सब कुछ मिला मुझे ऐसे। तो मैंने उस दिन अरदास की, मैंने बोला या तो मोक्ष दे दीजिए या तो आप ठीक कर दीजिए गुरु जी जैसे। तो मैं जब पापा से मिलने गया तो समहाउ एंड सुहानी भी मिलकर आई। सुहानी ने बोला कि पापा को घर ले चलते हैं, जो भी है। पापा ने बोला वॉट एवर हैपन्स आई लाइक टू गो फ्रॉम होम ओनली, है ना। तो हम उनको घर में ले आए एंड डॉक्टर से लड़ झगड़ के जब घर ले आए तो आप मानेंगे नहीं, वो हमारे साथ 1.5 साल रहे। एंड उस टाइम ऐसा ही था कि आई थिंक लॉकडाउन का भी टाइम था, उसके बाद भी मतलब वी यूज्ड टू डू एवरी डे, वी यूज्ड टू डू गुरुजी सत्संग। और जब ये सब बातें हुई एंड जब उनका तबीयत मुझे लगता है ये तो ठीक होने लगे, तो बिल्कुल ऐसे गए थे, बिल्कुल ऐसे होने लगे। मैं बोला ये तो गुरुजी की कृपा कितनी होगी कि सब कुछ ठीक होने लगा। एंड अभी बैक मतलब 3 बार डायलिसिस के लिए जाते थे और हर बार लगता था हमें कि शायद आए ना आए, क्योंकि ऐसा उनका स्टेट था हेल्थ का। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो चलते रहे एंड फाइनली ऑन May 5th वी लॉस्ट हिम। एंड जब पापा गए तो, और मैं अब मानेंगे नहीं, जब मैं पापा से मिलने गया था फाइनल गुड बाय में, तो मैंने बोला कि पापा हर जन्म में आप ही पापा चाहिए। तो बोलते बच्चू अब मैं तेरा बेटा बनकर आऊँगा। एंड आफ्टर 40 days ऑफ जब वो पापा चले गए एंड हमें पता चला कि गुड न्यूज़ है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। एंड अब बाकी आप सबको पता ही है। एंड आई शेयर दिस ऑल्सो इन गुरुजी सत्संग। पहले पता है, मुझे पता ही था कि पापा नहीं आ रहे, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो जब ये हुआ तब अभी फिर 13th मार्च जो था, तो देन अभी शिवाक्ष आया। एंड मुझे यही जीवन है, मुझे लगता है, क्योंकि हम कितनी बार आए कितनी बार गए। गुरुजी की अगर या भगवान की छाया में हम रहते हैं तो वैसे ही हमारा जीवन होता रहता, चलता रहता। इतना होता है, आप सोचेंगे कि कुछ लिखा होता है। मेरी भी कुंडली में लिखा था, क्या लिखा था बताता हूँ। कि लिखा था कि कुछ मेरी तबीयत खराब होनी है 2020 में। सुहानी ने भी एस्ट्रोलॉजी किया है, शी वॉज यूज्ड टू टेल मी कि ऐसा। मैं बोले ठीक है 2020 आएगा तो देख लेंगे। लेकिन 2020 आया तो मेरा ना गला खराब हो गया।
आप सोचो सिंगर का गला खराब हो जाए तो क्या हो ना, जिससे सब कुछ है, जिससे सब कुछ मिला, जिससे आपकी पहचान है, सब कुछ गला खराब हो तो और खराब भी क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड मैं खाने पीने का जितना जो थोड़ा बहुत मुझे करना चाहिए, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं थी, कुछ नहीं बोल, तो मैं उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स हुआ, देन उसकी वजह से मेरा गला ख़राब हुआ एंड आई थॉट कि नॉर्मल गला ख़राब है, आई केप्ट ऑन सिंगिंग। तो मैं जब गाता रहा, 2020 की बात है, तो जनवरी की, तो जब ये मैं गाता रहा और ऐसे ही चलता रहा प्रोग्राम, मुझे लगा कि नॉर्मल गला ख़राब है, गरारे करके कागज़ ऐसे करके कुछ टीम लेके ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग ऑल्सो, दैट्स हाउ पीपल आर। सो कि जब ये सब चलता रहा तो आई वेंट टू, मुझे लगा, फिर आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम द प्रोग्राम्स, आई वेंट टू गंगाराम एंड डॉक्टर देवेंद्र राय, एवरीबडी टोल्ड मी दैट ही इज़ द बेस्ट इन ENT, आप उनको दिखाइए। गंगाराम में गया, उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि तो गले में वोकल कॉर्ड में सिस्ट हो गया। मैं बोला सिस्ट हो गया है, ऐसे कैसे हो गया है? तो मैं बोला, स्वानी को भी बोला, मैं स्वानी हमारे साथ कैसे हो गया, हम तो कभी कुछ बोलते नहीं, किसको डांटा भी नहीं आता। तो बोलते तो इतना, एंड वी वर शॉक कि ऐसा क्या हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, गुरुजी ठीक कर देंगे। देन जब उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला इसको कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू लेज़र से इसको पॉप करना पड़ेगा, लेज़र से उसको हटाना पड़ेगा। एंड हमें डर था। देन स्वानी ऑल्सो रेड, आधी डॉक्टर तो स्वानी बन गई थी कि सारा देख देख के कि कैसे क्या है, लेकिन आवाज़ चेंज हो सकती है, ये भी डर था। मैंने बोला नहीं, वी कांट गो फॉर दिस, इट्स सर्जरी इज़ अ सर्जरी। तो इतने में क्या हुआ, गुरु जी की सत्संग करती हुई बात हुई कि आयुर्वेदा में शायद बात करके देखते हैं, तो किसी से बात की, बोलते हैं आयुर्वेदा में इसका सॉल्यूशन है, इसका क्योर है। तो जब ये पता चला तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला हाँ जी ठीक हो जाएगा, आप मौन भी रखना, साइलेंस भी रखना। मैं बोला साइलेंस, फिर प्रोग्राम का क्या होगा, फिर ऐसे कैसे होगा, कैसे सब कुछ होगा, मैनेज होगा, रेस्ट के लिए घर पे बैठना पड़ेगा, पूरी दुनिया तो ऑलरेडी बातें कर रही है किसी रात का तो लेकिन जब ये सब बातें हुई, देन घर में हमने गुरुजी का रोज़ सत्संग, उस दिन क्या हुआ तो डॉक्टर ने जैसे ही बोला कि आप रेस्ट करेंगे और मेडिसिन लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मौन करना पड़ेगा। बोला अच्छा, तो मुश्किल है, कैसे हम मौन करेंगे? तो आई हैड वन लास्ट प्रोग्राम इन दुबई एंड दुबई से मैं करके आया था और मैं मेडिसिन ले रहा था और मैं वो भी अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन और रेस्ट भी कर रहा था। तो डॉक्टर ने, देवेंद्र राय को मैं दिखाने गया तो ही सेड कि तेरे पास तो बहुत कृपा है गुरुजी की। मैं बोला क्या हुआ? बोलते तेरा तो सिस्ट बहुत कम हो गया। तो मैंने बोला अच्छा। तो बोलते रेस्ट कर ले और जो भी कर रहा है करते जाए, बिकॉज एलोपैथिक डॉक्टर इतना आपको बोलेंगे नहीं कि जो भी बोलते, जो भी कर रहा है करते रहे। बोला अच्छा। तो मैं उसके बाद मेरे बार मुझे रेस्ट चाहिए था अच्छे से। मैं बोला कोई बात नहीं स्वानी, अच्छे से रेस्ट करो, देन आई इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल एवरीथिंग, वो बात की बात है, लेकिन मैं ये कर लेता हूँ। जब ये पता चला कि रेस्ट करना है तो मैंने सोचा कि कैसे होगा रेस्ट, क्योंकि सब पूरी दुनिया तो खुली हुई। इतने में क्या हुआ, वो लॉकडाउन हो गया कि सब लोग घर पे बैठे। जब मैं घर पे बैठा तो सब लोग, आप सब भी घर पे बैठे थे। कहने का मतलब ये है कि दुख तो आना था, दुख आया, आया नहीं आया, लेकिन वो कितना हार्म कर सकता और कितना करके गया आप ये देखो। कहते ना जब आप गुरु की शरण में होते हैं तो जैसे तीर तो आना है आपकी तरफ, लेकिन तीर तो आया लेकिन आपकी टोपी लेके चला गया। इतनी शक्ति है भक्ति में, इतनी शक्ति है भाव में, इतनी शक्ति है गुरु जी में, इतनी शक्ति है। तो ये इतना मिरेकल है कि जो दुख था वो कैसे हो गया और बाकी सब जो मिला वो क्या। मुझे तो लगता है ये जीवन जो है मेरा को समझ। और मेरी आवाज़ भी ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छा गाता था पहले, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाता था। सब कुछ गुरुजी ने दिया है ना। आवाज़ जो मेरी बदली है वो इन्होंने करा है, जो मुझे निखारा है, सवार है, सब इनका, ये इनको ही सौंप के जाना है मैंने जीवन, सब नहीं मुझे। तो इतनी शक्ति है कि जब लोग मेरी मदर इन लॉ से बोलते थे कि मुंडा करदा की है, करदा की, उनकी फ्रेंड्स कहती थी, तो अब वही फ्रेंड्स बोलते हैं कि सिद्धार्थ का सत्संग कब है जो हम ज्वाइन कर सकें, अटेंड कर सकें, क्योंकि मुंडा कमाल करता, वो कमाल मेरे गुरुजी का। तो जय गुरुजी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप भक्त बन जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं, जब आप शिष्य बन जाते हैं तो गुरु मिल जाते हैं। तो यही
मुझे लगता है जीवन का उद्देश्य है कि भक्त बनना है। भक्तों, कोई भी भक्त हो, चाहे किसी भी हुआ, भगवान को मान रहा हो, भक्त काम सिर्फ भक्त के ही बन रहे हैं, आप देखेंगे। तो ये है मेरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू।